जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों, आज गरुड़ पुराण में तीसरा अध्याय आप तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं कि यम यातना का वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, जीव यम मार्ग को पार करके यमलोक में किस प्रकार की यातनाओं को प्राप्त करता है, कैसे उनको झेल पाता है, कृपया करके आप मुझे बताएं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें नरक के दुख सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर तू भी कांप उठेगा। बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा यमराज का पुर है। वहाँ पर हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुनकर जीव कांप उठता है। जीव को बहुत भय सताता है। यमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर जीव के शुभ और अशुभ सब कर्म बताते हैं और कहते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी जीव के बारे में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त जी भी सब कुछ जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में घुमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने वाले नेत्र उनके पास हैं। श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं, जिन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रवण और श्रवणिया जीव के बारे में चित्रगुप्त को बता देते हैं और चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं, जिससे जीव लोग डर कांपते हैं। धर्मराज बड़े भैंसे पर बैठे हुए, हाथ में दंड लिए, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र हैं और बड़े बड़े उनके लाल नेत्र हैं। बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़े हैं। भयानक उनका मुख है, दीर्घ नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और ज्वर, रोग एवं मृत्यु आदि उनके पास खड़े हैं तथा यमदूत भी उसके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देखकर जीव डर से कांप उठता है। मनुष्य जन्म पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव डर कर चिल्लाने लगता है। चित्रगुप्त अपना निर्णय सुनाते हैं। अरे दुराचारी पापियों, तुम अहंकार वश पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे, पापी लोगों की संगति में काम, क्रोध आदि कर्म करते रहे। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं। जैसे तुम्हारे कर्म हैं, वैसे ही तुम्हारे फल होंगे। जो पाप तुमने किए हैं, वही पाप तुम्हारे दुखों का कारण है और तुम्हारे ही पाप कर्मों के कारण ही तुम्हें दंड मिलता है। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल, सबल, सबसे यमराज एक जैसा बर्ताव करते हैं। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। यमराज उनके पापों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। हे मूढ़ प्राणियों, काम, क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को इसलिए संचित किया है, अब उसी के अनुरूप तुम्हें यातना मिलेगी और अपने कर्मों के माध्यम से यातना भोगो। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन्हें नरक में ले जाते हैं और जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला बड़ा भारी एक वृक्ष है। यह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष से जीव को अधोमुख बांधकर दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं। इस वृक्ष पर अनेकों पापी लटकते रहते हैं।
उन्हें उस पेड़ पर लटका दिया जाता है। उन्हें भूख प्यास बहुत सताती है, भूख प्यास से बहुत दुखी रहते हैं तथा यमदूत ताड़ना देते हैं। लोहे के मुदगर, तोमर, गदा, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुओं से उन्हें पीटा जाता है। जीव मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होने पर यमदूत कहते हैं, पापियों, तुमने सबसे सुलभ पानी भी किसी प्यासे को नहीं दिया, किसी को आधा ग्रास भी खाने को नहीं दिया, कुत्ते व कौवे को आधा टुकड़ा भी नहीं दिया, अतिथियों का कभी स्वागत नहीं किया और अतिथियों को भोजन तो दूर उन्हें नमस्कार तक भी नहीं किया, अपने पितरों का तर्पण भी नहीं किया, न कभी उनको याद किया। धर्मराज एवं चित्रगुप्त देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की कभी पूजा की, गृह आश्रम में रहते हुए न अन्न दिया, न साधु संतों की सेवा की। अतः अपने पाप के फलों को भोगो। जो पाप कर्म तुमने किए हैं उन कर्मों के साक्षी तुम स्वयं हो, इसलिए तुम्हें जो है पाप कर्म भोगने पड़ रहे हैं। तुम धर्म से च्युत हो, तुम्हारे अपराध तो केवल भगवान श्री हरि ही क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया है। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बताकर यमदूत उन्हें मारते हैं। जो कर्म उनने अपने जीवन में किए रहते हैं उन्हें याद दिलाया जाता है और फिर उनके बाद उन्हें पीटा जाता है, उनको सजा मिलती है और उन्हें मारते पीटते जीव जलते अंगारों पर गिर पड़ता है। ऊपर से सालमली वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, पत्तों से उसके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। तब जीव रोने लगता है। उनके मुंह फाड़कर रोने पर यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। कई यमदूत आरे से जीव को चीर डालते हैं, कई यमदूत जीव को कुल्हाड़ी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींध देते हैं, किसी को कोहलू में डालकर ईंच की तरफ फेर देते हैं, किसी को तेल के कढ़ा में डालकर जलाते हैं, किसी को यमदूत मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं, किसी को उल्टा करके लटका कर पीटते हैं, किसी को कुएं में ढकेल देते हैं, किसी को कीड़ों के कुंड में डाल देते हैं, किसी को गिद्ध के आगे डाल देते हैं। कुछ जीव वहां पर आपस के लेन देन कर्ज के कारण लड़ते पड़ते हैं। यम की आज्ञा से पापी जीव को ताड़ना देकर और उन्हें तामिशनादि घोर नरक में फेंक देते हैं। यद्यपि नरकों में बहुत दुख दिया जाता है, परंतु साल मली वृक्ष के पास बड़ा भारी दुख होता है, जिसे वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। तब श्री भगवान विष्णु श्री हरि बोले, हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें मुख्य मुख्य नरक तामिश्र, लौहशंक, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, शबिश, काकोल, संजीवन, महापत, अभिचि, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन, तपन है। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन नरकों में नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन नरकों में पापी धर्म विहीन जीव कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। जिसने कभी अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं किया, ऐसे लोग इन कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं, जिनमें तामिश्र और अंधतामिश्र, रौरव आदि नरकों में विषम वासना हेतु जो स्त्री पुरुष परस्पर संबंध स्थापित करते जाते हैं, जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब के पालन में ही लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी इन नरकों में जाते हैं। जो प्राणियों से बैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है, वह भी इन नरकों में जाता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब का पालन करता है, उन्हीं कर्मों के कारण नरक में स्वयं फल प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे ही वह नरक में दुखी होता है। जो केवल अधर्म ही से कुटुंब का पालन करने में लगा रहता है, वह अंतिम नरक अंधतामिश्र में जाता है। नरक लोक में जितनी यातनाएं हैं, उन सब को
कर्म से भोग कर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में बताई हुई बातों का हमेशा पालन करना चाहिए। और मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। तो जीवन में हमेशा सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, जिसे अंत समय हमारे वह अच्छे कर्म हमारे काम आए। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।